बीजेपी के प्रवक्ता आनंद दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। दुबे जी, स्वागत आपका। मैं जानना चाहता हूं कि उत्खनन नाबालिग खुदाई अभियान में क्या क्या हासिल हुआ, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2, अब तक की जांच में हिंसा के दोषी क्यों नहीं चिन्हित हुए और मास्टरमाइंड अब तक पुलिस क्यों नहीं ढूंढ पाई, इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंचा? ब्रिजेश जी, संभल की खुदाई में जो बावड़ी, जो मंदिर निकल रहे हैं, उसे आपके टीवी स्क्रीन पर भी अभी लोगों ने देखा, आपने खुद ही दिखाया है, तो मुझे दिखाने की आवश्यकता नहीं। और लगातार पेपरों में और टीवी चैनल्स पे वो दिख रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 का जवाब। दूसरा, आपने कहा कि गिरफ्तारी 50 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, 91 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई जारी है। बाटला हाउस से 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं दिल्ली के, उसी बाटला हाउस से जहां के लिए सोनिया गांधी जी ने आंसू भी बहाए थे आतंकवादियों के मारे जाने पर। और इसी तरह एक एक चीज, एक एक पड़ताल आपके सामने आएगी, सबके सामने आएगी। लगातार जांच जारी है। लेकिन एक बहुत ही चिंता का विषय देश ने आज महसूस किया कि जिस संभल हिंसा में पाकिस्तान का कनेक्शन है, आईएसआई का कनेक्शन है, अलकायदा का कनेक्शन है, डी कंपनी का कनेक्शन है, ऐसी जगह पे जाके समाजवादी पार्टी हिंसा के आरोपियों को आर्थिक मदद दे रही है। खैर, यह देश के लिए चिंता का विषय हो सकता है, समाजवादी पार्टी के लिए नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो पूर्व में भी आतंकवादियों के मुकदमे तक वापस लेने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट गई है। सर, क्या ये बयान आप गंभीरता पूर्वक दे रहे हो कि संभल का अलकायदा से कनेक्शन है? नहीं, आप ये देखिए ना, लगातार इस तरह अलकायदा खत्म हो चुका है दुनिया से सर, उसको फिनिश लगातार आ रही है जी। अलकायदा खत्म हो चुका है दुनिया भर में। देखिए, अब दूसरे संगठन है सर। सीमी भी हो गया था, लेकिन नाम बदल के अलग अलग काम कर रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जो नाम बदल बदल के काम करते हैं ब्रिजेश जी, और सुरक्षा एजेंसियां इन पर नजर रखे हुई हैं और जांच एजेंसियां इनकी जांच कर रही हैं, और जितने भी तथ्य हैं वो सब आपके सामने आएंगे। अब मुझे पूरा कर लेने दीजिए। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो अमरोही साहब थे, उन्होंने कहा संभल मोहब्बत का शहर है। वहां तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं। 1947 से लेकर और आज तक 16 दंगे हुए हैं, 213 लोग मारे गए हैं, उसमें 209 हिंदू हैं। आप कह रहे हैं ऐसा कभी हुआ नहीं। उन्होंने एक शेर सुनाया, मुझे भी एक शेर याद आ गया कि निकलोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, निकलोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढे से मगर शहर में कातिल न मिलेगा। तो वही तो मैं जानना चाहता हूं कि इतना बड़ा दंगा हो गया और पुलिस परिवार आज तक मास्टरमाइंड नहीं पकड़ पाई, कभी उनकी बात नहीं हुई। खैर, मैं पुरानी चीजों में नहीं जाना चाहता हूं। मैंने सिर्फ यह जवाब दिया उनको कि जो ये कह रहे थे कि वहां कभी ऐसा हुआ नहीं। अरे साहब, वहां के तो सबूत निकल रहे हैं। किस तरह से लोगों को मंदिर छोड़ के भागना पड़ा, किस तरह से लोगों को अपने घर छोड़ के भागने पड़े, अपने इष्ट देवी देवताओं की प्रतिमाओं को लेके शहर छोड़ना पड़ा। लेकिन लोग कहते हैं वहां तो कुछ हुआ ही नहीं, यह पहली बार हुआ है। और इसको कराने वाले जो लोग भी हैं ब्रिजेश जी, मैं फिर भारत समाचार पर दावे के साथ आपको कह रहा हूं और पूरे यकीन के साथ, कोई नहीं बचेगा। जो भी दंगा कराने का आरोपी आपके होगा, इस दावे को कैसे मैं मानूं कि आप नहीं बख्शेंगे, वो भी तब जब 1 महीने में आप मास्टरमाइंड नहीं खोज पाए। तो आपके इस बयान को मैं पॉलिटिकल ही मानूं और क्या? एक्शन में तो तब्दील नहीं हुआ। 50 लोग गिरफ्तार हुए हैं, अरे वो तो मामूली दंगा करने वाले लोग। और पुलिस पूरी डिटेल्ड रिपोर्टिंग के साथ आपके सामने आएगी, आपके हर प्रश्न का जवाब देगी। कब देगी सर? समाजवादी पार्टी की तरह कब देगी सर? मौलाना नजीर को मुजफ्फरनगर से विशेष विमान में बैठा के लखनऊ ले आने वाले लोग नहीं है। एक थोड़ा क्लैरिटी दीजिए हमारे दर्शकों को कि ये इन्वेस्टिगेशन इस तरह से क्यों ठंडे बस्ते में चला गया, और एसपी का आज स्टेटमेंट आया, वो अभी तक उनको कोई क्लू ही नहीं है कि किसने ये दंगा कराया। ब्रिजेश जी, क्लू कैसे नहीं है? पाकिस्तानी बुलेट्स वहां से मिली, ये क्लू है। बाटला हाउस से 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, ये क्लू है। लगातार नए नए एंगल आ रहे हैं। अब सारी चीजें टेलीविजन चैनल पे बैठ के कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं बताएगी जब तक कि वो इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड नहीं कर लेती है। थैंक यू आनंद जी, हमारे साथ